गणपति की वंदना कर ले, आओ गणपति की वंदना कर ले, आओ गणपति की वंदना कर ले। श्रद्धा भक्ति भक्ति की साधना कर ले, आओ गणपति की वंदना कर ले, आओ गणपति की वंदना कर ले। आओ गणपति की वंदना सारे सपनों को सच बनाते हैं, सारे सपनों को सच बनाते हैं, लज्जा सबकी प्रभु बचाते हैं, लज्जा सबकी प्रभु बचाते हैं। सारे सपनों को सच बनाते हैं, लज्जा सबकी प्रभु बचाते हैं। मन से थोड़ी सी साधना कर ले, मन से थोड़ी सी साधना कर ले। मन से थोड़ी सी साधना कर ले, मन से थोड़ी सी साधना कर ले। आओ गणपति की वंदना कर ले, आओ गणपति की वंदना कर ले। हरि बोल।
कर जोड़ साधना कर ले, हाँ दोनों कर जोड़ साधना कर ले, दोनों कर जोड़ साधना कर ले, हाँ दोनों कर जोड़ साधना कर ले। सखा भक्ति सखा भक्ति की साधना कर ले, सखा भक्ति की साधना कर ले, आओ गणपति की वंदना 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 कर ले। गुरु गणेश भगवान की और नैमिष की तपोभूमि पर बैठे सोना का 88,000 ईस्वी के समक्ष बैठे सूत जी महाराज सभी को पावन पुनी तब तभी कथा विश्वकर्मा महापुराण का अध्ययन करा रहे हैं, सभी को समझ करा रहे हैं। बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से सभी भक्त वृंद बैठे हैं। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी ये पाप नाशनी कथा है। हमारे जीवन में जाने अनजाने जो भी पाप कर्म हमसे हो जाते हैं उन सभी का विनाश करने की क्षमता मात्र विश्वकर्मा महापुराण की कथा में है, भगवान विश्वकर्मा के चरित्रों में है। और आप सभी ने कल मध्याह्न के वेला में श्रवण किया कि नीलाचल पर्वत पर प्रभु ने अपना विश्राम किया और तपस्या कई वर्षों तक बैठ करके वहां पर प्रभु ने तपस्या की। साथ में 3 कुंडों का निर्माण किया और ऐसे कुंड जिन कुंडों में रोगी अगर स्नान कर ले तो उसके समस्त रोग ठीक हो जाते। बड़े से बड़ा रोग अगर हो तो उस कुंड में स्नान कर ले तो उसके समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। प्रभु ने बड़ी अद्भुत रचना की है संसार की। सूत जी महाराज कहते हैं कि नीलाचल पर्वत नीलाचल और उसकी पत्नी इला से प्रभु समस्त उपस्थित वहां पर ऋषिगण थे। उनके सामने प्रभु ने कहा कि देवी आप सभी मेरे पुत्र के समान हैं, मेरे सभी भक्त हैं, मेरी संतान के समान हैं। अब मेरा यहाँ से चलने का प्रस्थान करने का समय हो रहा है, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा। सभी रोने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं प्रभु ने जैसे जाने की बात की है तो मानो उन भक्तों के हृदय से सब कुछ छीना जा रहा हो, पूरा संसार उनसे छीना जा रहा हो। रोने लगे। नीलाचल और नीला ने प्रभु के चरण कमलों को पकड़कर कहने लगे प्रभु आप जा रहे हो, यहाँ क्या रह गए? अरे इस स्वर्ग जैसी कांति में आपके जाने के बाद भी तो शरीर जैसे बिना प्राणों का हो जाता, वैसे अशांति लगेगी नीलाचल पर्वत।
ऐसा प्रतीत होगा। हे प्रभु, आप यहीं पर निवास करें। यदि आप चले जाएंगे तो ये दुर्गम संसार जो सभी आपके पुत्र के समान है, इनकी देख रेख कौन करेगा? नाना प्रकार से विनती कर रहे हैं, नाना प्रकार से विनय करने से समस्त ऋषिगण इलाचल और इलाचल की पत्नी इला बार बार व्यक्ति सूत जी महाराज कहते हैं, बार बार उन्होंने चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करते हुए प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप कि देवी मैंने तुम्हें अपनी पुत्री माना है, और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से जा रहा हूं तुम लोगों को ऐसे छोड़ दूंगा। तुम चिंता न करो, तुम्हारी समस्त व्यवस्थाएं मैं कर चुका हूं। भगवान पंचमुखी रूप से वहां पर विराजमान सूत जी महाराज कहते हैं, प्रभु ने एक नई लीला वहां पर की। पंचमुखी विराट विश्वकर्मा भगवान ने एक नई लीला वहां पर की, और नई लीला में जो उनके 5 मुख थे, 5 अधोजात मुखों से 5 ब्रह्म ऋषियों की उत्पत्ति कर दी वहां पर सृष्टि की रक्षा के लिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो सृष्टि का संहार करता हो, पालनहार हो, सृष्टि का रचनात्मक हो, कुछ भी कर सकता है। सब कुछ तो उसी से है, समस्त संसार तो उसी में है। भगवान विश्वकर्मा जो 5 मुखों से विराट रूप में विराजमान है किला की गुफाओं में, उन्होंने अपने प्रत्येक एक मुख से एक ब्रह्म ऋषि की उत्पत्ति की। सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ऋषियों की उत्पत्ति जगत कल्याण के लिए होने की। जो प्रथम मुख उनका था, जिसको अधोजात नाम से जानते हैं, प्रथम मुख से भगवान विश्वकर्मा ने मनु नामक ऋषि की उत्पत्ति की। जो मनु नामक ऋषि की उत्पत्ति भगवान विश्वकर्मा ने प्रथम मुख से किया। ये सनातन गोत्र के, और दूसरा मुख जो प्रभु का द्वितीय मुख था, द्वितीय मुख से मैं नामक ऋषि की उत्पत्ति की, और तृतीय मुख से जिसको अघोर का मुख बोलते हैं प्रभु का, अघोर के मुख से बेटा बैठ जाओ, राधे श्री राधे राधे, हाँ आराम से बैठो। कदु विश्वकर्मा भगवान की जय। जो तीसरा मुख प्रभु का है, जिसको अघोर के नाम से जानते हैं, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि अघोर नामक मुख से प्रभु ने, तीसरे मुख से जो पुत्र को जन्माया, जो ब्रह्म ऋषि की उत्पत्ति की, उनका नाम तुष्टा है। और चौथे मुख से प्रभु ने जिसको जन्म दिया उसको शिल्पी कहते हैं। और 5वां मुख जो ईशान नामक मुख है, 5वें मुख से प्रभु ने देव यज्ञ को उत्पन्न किया। ये 5 ब्रह्म ऋषि भगवान विश्वकर्मा। अभी आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर भक्तजन उपस्थित हैं जो विश्वकर्मा वंश हैं। अब यहाँ की वंशावली प्रारंभ होती है भगवान की। अभी आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप जानेंगे कि किस वंश का कौन है। गोत्र सहित पुराण में वर्णन है।
भगवान ने 5 पुत्रों को उत्पन्न किया, 5 मुख से, जो ब्रह्म ऋषि कहलाए। और संसार में ये ब्राह्मण वर्ण करते हैं, क्योंकि जो स्कंद पुराण और विश्वकर्मा महापुराण का, वायु पुराण का, अनंत पुराण का जो लेख आता है, उसमें शिल्पी ब्राह्मण, पंचाल ब्राह्मण, विश्वकर्मा ब्राह्मण ऐसे लेख इसमें मिलते हैं। भगवान ने 5 पुत्रों को उत्पन्न करके और सृष्टि में जो कारोबार था यहाँ का, हिमाचल प्रदेश में रहने के लिए और सृष्टि के कारोबार को सौंपते हुए प्रभु ने प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की जय हो। और प्रभु ने कहा कि जो मेरे द्वारा ये सृष्टि की रचना हुई है, जो मेरे 3 स्वरूपों इस सृष्टि में और विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से, जो पालन करता, सृष्टि रचयिता और पालन करता और संहार करता के रूप में विराजमान है। आप 5 भी इसी सृष्टि में रहेंगे, जगत कल्याण का कार्य करेंगे, ऐसा आदेश भगवान विश्वकर्मा देकर के और सूत जी महाराज के सोना का 88,000 ऋषियों से ऋषियों वो 5 परम ऋषि अपने अपने कार्य में रमित हो गए। जो पहले पुत्र सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा के पुत्र मनु उत्पन्न हुए थे, वे अपने शुभ कर्मों के कारण परम ऋषि कहलाए। उनका गोत्र शानक था, शानक गोत्र। अध्यात्म से संगा वंशावली उत्पत्ति का वर्णन हो रहा है और उनके 25 उपगोत्र थे। जो प्रथम पुत्र मनु है, मनु का शानक गोत्र है और 25 उपगोत्र हैं। इनका जो काम है वो लोहे का है, लोह विज्ञान का कार्य करते हैं। भगवान विश्वकर्मा के पुत्र ये लोह विज्ञान का कार्य करते हैं। इनका वेद जो है वो ऋग्वेद है, जिनका वेद है ऋग्वेद है। और सूत जी महाराज के लिए जो इनका उपवेद है वो आयुर्वेद है। इन्होंने अश्वलायन सूत्र का अध्ययन करके लोह संहिता का अभ्यास किया है। लोह के कार्य में ये पारंगत इन्होंने हासिल की। ये भगवान विश्वकर्मा की वंशावली। और इनका जो हवन कुंड होता है, जिसमें हवन करते हैं, वो इनका त्रिकोण होता है। अब आप लोग समझे कि गोत्रावली और वंशावली को सुने, क्योंकि हर कार्य एक जैसा नहीं किया जाता है, ऐसा विधान है। कौन सा कार्य किस कुंड में किया जाता है, यहाँ तक शास्त्रों में लिखित होता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। आचार्य को बुलाते हैं, 10-20 सीधा बुलवाया और चौकोर चट्टा लगाया, आम की लकड़ी मंगाई, बस बहुत बड़ा। ये सब विधान होते शास्त्रों में। जो विधान जैसा किया जाएगा तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा, अन्यथा आपको फल नहीं मिलेगा, ये मानो आप। और इसी प्रकार से नाना प्रकार के बड़े बड़े अनुष्ठान, महापुराण जैसे अनुष्ठान जिनका ये शिव महापुराण में लिखित प्रमाण मिलता है। मैं शिव महापुराण भी कहता हूँ, तो शिव महापुराण में प्रमाण है कि जिस व्यक्ति की आयु पूर्ण हो चुकी हो और महामृत्युंजय का अगर उसके नाम से संकल्प ले लिया जाए, तो व्यक्ति 3 दिन अथवा 13 दिन की आयु तुरंत उसको प्रदान होती है। 3 माह 3 साल की बढ़ सकती है उसकी आयु।
ऐसा प्रमाण पुराण में मिलता है, लिखित है, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा अपने मुखारविंद से। और आज क्या होता है, एक तरफ महामृत्युंजय का मंत्र हो रहा है, जप हो रहा है, और एक तरफ व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें तोड़ रहा है, उसका इलाज भी चल रहा है और वो मर गया, अभी उनका जप नहीं हो पाया है। आचार्य सभी पंडित जितने वहां पर उपस्थित थे, विद्वान उपस्थित थे, सबने अपनी बोरी बिस्तरी, अब क्या हमारा यजमान ही खत्म हो गया, तो बोरी बिस्तर बांधो चलो। मेरे जीवन में आज तक रिकॉर्ड रहा है, भगवान विश्वकर्मा के सानिध्य में बैठा हूँ, आज तक रिकॉर्ड रहा है मेरे जीवन का। जिन मरीजों को मैंने हाथ लगा दिया, जिसको मैंने देख लिया है और मेरी बात समझ में आ गई, मेरे ईश्वर ने कह दिया कि बेटा सही हो जाएगा, तो चाहे लखनऊ में वो वापस किया गया हो, पलिया के कपूर ने उसको जवाब दे दिया हो, चाहे बरेली पीलीभीत दिल्ली में जवाब दे दिया गया हो। और एक बार मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने जो हाँ कह दिया प्रभु की कृपा से, तो वो फिर हाँ है, फिर वो जिएगा, ठीक होगा, चाहे जैसे हो, फिर तो इसको करना पड़ेगा। और आज तक ऐसा कहीं पर नहीं हुआ कि किसी के यहाँ पर भी मैंने हाथ लगाया हो सही समझा, लेकिन किसी चीज का कोई घमंड नहीं है, बस प्रभु की इतनी कृपा है कि नियम से संयम का पालन करते हुए कार्य को करता हूँ, हृदय के अंदर आस्था को रख के कार्य को करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जिस कार्य के लिए जहाँ पर कथा कहने के लिए बैठा हूँ तभी उनका संध्या बंदन करूँ, यहाँ पर तो मुझे संध्या बंदन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर गोविंद तो जब से आए, जिस दिन आए थे उसी दिन मेरे साथ मिले, उसके बाद में तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, अकेले रहना होता। ठाकुर जी की सेवा भी मेरे हाथ से चली गई, अब इच्छा उनकी, जहाँ मर्जी जहाँ वो चाहेंगे वही तो भोग पाएंगे। मैं मेरा गवा रहे थे, जब से आए हैं मैं सिकंजा रह रहा हूँ, ठाकुर जी मेरे पलिया रह रहे हैं, इच्छा तो उनकी है। और यहाँ पर समय भी नहीं मिल पाता इतना, तो साधना भी नहीं हो पाती अधिक समय के लिए। घर पे पूरा समय रहता है गोविंद की कृपा से, जो भी समय 4-5 दिन का महीने में मिल जाता है प्रोग्रामों से, तो केवल और केवल भगवान के चरणों में बैठकर साधना करता हूँ कुछ। और ऐसी कृपा है मेरे भगवान की, मेरे प्रभु की, कि जो भी द्वार पर आया है निराश नहीं किया, उसको मिला मिला, चाहे जिस भी पर्पज से, जिस भी उद्देश्य से, लेकिन जब इसकी इच्छा होती तभी उस कार्य को करता हूँ। तो जानकारी होना अनिवार्य है कि आपकी कुल परंपरा, आपकी गोत्र, आपकी वंशावली के अनुसार, आपके खानदान के अनुसार जो आपके पूर्वजों ने कहा किया, उस हिसाब से आप कार्य को करें और जानकार व्यक्ति से मिलकर के ही कार्य को करें। मनु जो होते प्रथम पुत्र भगवान विश्वकर्मा के, इनका हवन कुंड त्रिकोण है। अब आप समझ लें, जो लोहे का कार्य करते हैं, जो लोह विज्ञान का कार्य करते हैं, उनका जो खुद का उनका कोई कार्य होगा, जो अपने कुल के देवताओं का पूजन करते हैं, अपने घर के कार्य को करते हैं, तो उनका हवन कुंड चौकोर या षटकोण नहीं बनेगा, अष्टकोण का नहीं बनेगा, उनका त्रिकोण ही बनेगा। इन्होंने ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी रचनाएं की हैं। इनके जो आराध्य देवता है भगवान भोलेनाथ, जो रुद्र अवतार है, जिनके कुल के देवता हैं। अब आप समझें कि आपके कुल के देवता कौन है? भगवान भोलेनाथ है। आपको भगवान विश्वकर्मा के साथ में, देखिए भगवान विश्वकर्मा की कृपा तो सभी के ऊपर है, जो सृष्टि में आया है उसके ऊपर भगवान विश्वकर्मा की कोई कृपा है। हम अगर सुबह उठे हैं और शाम को लेटे हैं, जगने से सोने तक की जितनी चीजें हम यूज करते हैं, सब देव तो इन्हीं की है। यही तो कृपालु, यही तो कृपा निधान है जो हमें सब कुछ प्रदान किया है। लेकिन कुछ लोगों के मन में मिसाइल होती है, कुछ लोग ऐसी भावना रखते हैं कि ये हमारे देवता नहीं, ये वो प्रतिमा है, वो देव हैं जो सृष्टि के आदि में थे और अंत में थे। और जो दूसरे प्रभु के जो दूसरे मुख से जिनका जन्म हुआ था, बाम, जो बाएं अंग से बाम मुख से जिनका जन्म हुआ था, उनका नाम मैं था।
वो मैं कहलाया। इनका जो मैन कार्य होता था वो काष्ठ का होता था, लकड़ी का कार्य। जो मैं इनका मैन कार्य जो होता था वो काष्ठ का कार्य करना होता, लकड़ी का कार्य करना। इनका गोत्र सनातन था। इनके भी वंशावली में आए 25 गोत्र, 25 उपगोत्र हुए और उनके फिर 125 ऐसे करके सभी की वंशवृद्धि हुई, तो गोत्र सभी के फिर बढ़ते गए। इनका वेद मुख्य रूप से जो इनका वेद है यजुर्वेद है, और उपवेद जो है वो धनुर्वेद है। ये यजुर्वेद और उपवेद धनुर्वेद के ज्ञाता हैं। इनके पुत्र सूत्रों का अध्ययन कर, आप अष्टम सूत्रों का अध्ययन कर तथा सूत्र संहिता को अपनाया था। मैं भगवान विष्णु के उपासक हूं। इनके जो कुल के देवता हैं वो भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के उपासक हैं। काष्ठ का कार्य है। इनका हवन कुंड चौकोर है, 4 कोने का इनका हवन कुंड है। सूत जी महाराज कहते जो तीसरे मुख से उत्पन्न हुए जिनका नाम कुष्टा है, इनका गोत्र अहबोन है। इनके भी 25 गोत्र हुए उपगोत्र, और 25 के 125 गोत्र हुए। वेद इनका शाम वेद है। उपवेद के रूप में गंधर्व वेद का अध्ययन इन्होंने किया। दक्षायन सूत्र इनका प्रिय विषय था, तथा ताम्र संहिता जो ताम्र का काम करते हैं, कांसे ताम्र का काम करने वाले हैं, वो ये त्वष्टावंशी हैं। ताम्र संहिता का इन्होंने अध्ययन करके और जगत कल्याण के लिए ताम्र की वस्तुओं का निर्माण कर संसार का इन्होंने कल्याण किया। गोलाकार का इनका हवन कुंड है। इनका जो हवन कुंड है वो गोल है, गोलाकार का। और भगवान विश्वकर्मा के जो चौथे मुख से उत्पन्न हुए जिनका नाम शिल्पी है, चौथे मुख से उत्पन्न हुए उनका नाम शिल्पी। और इनका जो गोत्र है वो प्रत्न गोत्र है। 125 इनके भी गोत्र हुए, 25 हुए और 25 के 125 गोत्र हुए। अथर्ववेद का अध्ययन इन्होंने किया। इनका उपवेद शिल्प वेद है। और बौधायन सूत्र का, बौधायन सूत्र एवं शिल्प संहिता का इन्होंने अध्ययन किया है। ये भी ब्रह्म ऋषि कहलाए। शतकोण इनका हवन कुंड है। और सूत जी महाराज कहते हैं कि पंचम मुख से जो ईशान नामक मुख था, उनसे जो उत्पन्न हुए थे वो देव यज्ञ थे। देव यज्ञ जो सोने का कार्य करने वाले हैं, स्वर्ण का कार्य करने वाले हैं, आभूषणों का कार्य करते थे वो देव यज्ञ। इनका गोत्र स्वर्ण गोत्र नाम से ये प्रसिद्ध हुए। और 1 के 5, 25 और 125 इनके गोत्र हुए। प्रभु विश्वकर्मा की कृपा से इन्होंने मुख्य वेद के रूप में सूक्ष्म वेद को मानते हुए उपवेद के रूप में इतिहास पुराण इत्यादि का अध्ययन करते हुए इन्होंने कात्यायन सूत्र तथा स्वर्ण संहिता का अध्ययन किया। सूर्य नारायण इनके आराध्य देवता है। जय श्री सूत जी महाराज ने ऐसे वंशावली जो प्रभु विश्वकर्मा के 5 ब्रह्म ऋषि पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनकी वंशावली को इस प्रकार से बखान किया। आगे जो 1 के 5 और 5 के 25, 25 के 125 गोत्रों का भी वर्णन इसमें रहा है। परंतु सूत जी महाराज कहते हैं कि सभी का बखान करते हुए प्रभु वहां पर समाधित हो गए थे। और इधर कुछ समय के अंतराल में जब प्रभु की समाधि खुली तो वहां पर देखा कि 5 ब्रह्म ऋषि उपस्थित हैं। 5 ब्रह्म ऋषि प्रभु के नीलाचल पर्वत के ऊपर बैठ करके उनकी आराधना कर रहे हैं, वहां पर
पास उपस्थित हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु जगत के कल्याण करता, सृष्टि के कल्याण करता, आप नेत्रों को खोले, हम सभी आपके दर्शन के लिए उपस्थित हैं। भगवान सामाजिक धनी सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि काफी समय तक वहां पर बैठ करके स्तुति उन्होंने किया, तदोपरांत भगवान ने अपने नेत्रों को खोला। जब हम लोग अन्य पुराणों का वर्णन सुनते हैं तो उसमें कुछ रोमांच तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री राम कथा के जैसा आनंद आपको अन्य पुराणों में आनंद तो आएगा, परंतु उतना मंगलमय आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसमें चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा, कीर्तन, भजन, गाना बहुत कुछ होता है, नाचना भी होता है, गाना भी होता है, लोग बधाई भी लगाते हैं, खूब करते हैं, सब नाना प्रकार की उसमें गतिविधियां, बहुत प्रचलित शास्त्र हैं, वो रसमयी शास्त्र हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त जब अन्य कोई पुराण का अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो उसमें आपको वो चीजें मिलेंगी जिससे आपको नई नई जानकारी, जीवन जीने की कलाएं, संसार क्या है, संसार में क्या है, ये आपको जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा मनोरंजन के लिए बीच में भजन, चौपाई इत्यादि का हम लोग अपनी तरफ से लेखनी करके उसको एडजस्ट करते हुए चलते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्वकर्मा महापुराण की बहुत विचित्र कथा है। कहने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है मुझे, मेरे साथ में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि कितनी मेहनत ले जाता हूँ। रात्रि में 12 बजे सोया और 3:30 बजे जगा। अब आप समझो 12:30 बजे सोने के बाद 3:30 बजे आप खुल जाएंगे, और टोटल समय जितना यहाँ से लेकर के और वहाँ आवास तक का जितना समय मेरा रहता है वो केवल और केवल पुराण के अध्ययन में ही लगता है। ये पुराण इतनी विचित्र है, जितनी बार भी जितना भी अध्ययन करो फिर भी लगता है कम है, बहुत कुछ इसमें है, और आनंद भी आता है अध्ययन करते हुए। मेहनत बहुत करना पड़ता है और जानना भी चाहिए। यही से मेरी प्रार्थना है कि जो मेहनत करके मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, इस जानकारी को आप लोग जाने, उसको माने, मनन करें। बाकी तो रामायण, रामचरितमानस तो सभी के घरों में लगभग सभी लोग वाचन करते हैं, सुनते हैं, टेलीविजन के ऊपर कथाएं, यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं रहती हैं। और ये भी जो विश्वकर्मा महापुराण की कथा आपके यहाँ भगवान के सानिध्य में हो रही है, आप देख रहे हैं, कैमरा लगा है, ये भी आपको कल से यूट्यूब के ऊपर मिलना चालू हो जाएगा। हमारे साथ कैमरा में रात में नहीं सोए हैं, काफ़ी रात तक काम करते रहे बेचारे, लेकिन लाइट 2 दिन से काम नहीं कर रही है बढ़िया सा, नहीं तो यूट्यूब चैनल के ऊपर आ गया होता प्रसंग। तो जानने की बहुत आवश्यकता होती है जीवन में। आनंद तो हमको हर जगह मिल जाता है, परंतु हमें